पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जम्मू कश्मीर में अपने स्थापना के बाद सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी हाल ही में जो विधानसभा के चुनाव हुए, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी मात्र 3 सीटों पर सिमटती हुई नजर आई। और ऐसे में 1999 में जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन हुआ था, तब ये आशा लग रही थी कि रीजनल पार्टी के रूप में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा कहीं ना कहीं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अपनी एक पैठ भी बनाएगी, और ऐसा हुआ भी क्योंकि जब मुफ्ती मोहम्मद सईद जब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने थे, तो कहीं ना कहीं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने नई ऊंचाइयों को भी छुआ था। लेकिन इस वक्त खासकर जो माहिरीन का मानना है, उनका ये कहना है कि जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार 2014 में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार बनी थी, और ये माना जा रहा था कि दो अपोजिट पोल्स, नॉर्थ और साउथ, उन्होंने जम्मू कश्मीर में सरकार का गठन किया था। और यही कारण है कि न केवल लोकसभा के इलेक्शन जो अभी हाल ही में संपन्न हुए, बल्कि अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए, लोगों ने, और खासकर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो अपना वोट बैंक था, जो लोग थे, उन्होंने पीडीपी को उसका असली चेहरा दिखा दिया और मात्र 3 सीटों पर पीडीपी सिमटती हुई नजर आई है। और यही कारण है कि इस वक्त पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में एक सोच, एक मंथन, इंट्रोस्पेक्शन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। और इसी में जो पार्टी अध्यक्षा हैं महबूबा मुफ्ती, उन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन के संकेत भी पीडीपी में दिए हैं। और यही कारण है कि जितने भी मेंबर्स हैं, जो भी इकाइयां दी गई थी, जो भी डेजिग्नेशन दी गई थी, या फिर जो स्पोक्स पर्सन्स के पैनल थे, उनको पूरी तरह डिसॉल्व कर दिया गया है। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि एक एक्सपीरियंस के साथ साथ युवा चेहरों पर अपना दाव निश्चित तौर पर पीडीपी खेलेगी। और ऐसे में इल्तिजा मुफ्ती, वहीदुर रहमान की अगर बात करें, जो इस वक्त एमएलए तो हैं, उनके साथ साथ और भी युवा चेहरे जल्द ही पीडीपी में देखने को मिलेंगे। आपको बताते चलें कि इल्तिजा मुफ्ती बेशक जो पीडीपी का गढ़ माना जाता था बीच बिहारा, वहां से बेशक इलेक्शन हार गई है, लेकिन कुल मिलाकर ये भी मानना है कि काफी युवाओं ने उसको अपना सपोर्ट दिया, समर्थन दिया। और यही कारण है कि इस वक्त पीडीपी एक नई सोच के साथ आगे बढ़ना चाहती है। अ, माहिरीन का ये भी मानना है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में जो मंथन, जो इंट्रोस्पेक्शन की प्रक्रिया चल रही है, उसमें एक पैनल का भी गठन किया गया है, जिसमें कई मेंबर्स भी हैं। अब्दुल रहमान वेरी है, सरताज मदनी है, चौधरी हामिद है, और इस तरह के जो दीगर नेता हैं, वो कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर जाकर लोगों से, कार्यकर्ताओं से मंथन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं कि आखिर गलती कहाँ हुई है। क्या पीडीपी जो राइटिंग ऑन द वॉल थी, उसको पढ़ने में नाकाम विफल रही है? क्योंकि कहीं न कहीं लोगों में एक नाराज़गी थी कि वर्ष 2014 में जिस प्रकार बीजेपी और पीडीपी की सरकार बनी है, और कहीं न कहीं पीडीपी ने अपना जो एजेंडा था उसके साथ कंप्रोमाइज़ भी किया है, और एक रोष जनता में देखने को मिला, और उस रोष का रिज़ल्ट पीडीपी का जो डिबैकल था, मात्र 3 सीटें ही पीडीपी को मिली है। और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में पंचायती इलेक्शंस और अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शंस की आहट भी सुनाई दे रही है। और इसीलिए न केवल जनता से, जो उनके वोट बैंक हैं, कार्यकर्ता हैं, या जो उनके बास्टन रहे थे, जो गढ़ थे पीडीपी के, वहां पर जाकर लोगों से फीडबैक लिया जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि न केवल जो एक्सपीरियंस है उनको भी साथ रखा जाएगा, बल्कि एक नए मोड में पीडीपी नजर आएगी। और खासकर युवा चेहरे, इल्तिजा मुफ्ती की अगर बात करें, वहीदुर रहमान परा की अगर बात करें, तो निश्चित तौर पर ये चेहरे, युवा चेहरे, पीडीपी को एक नया आयाम, एक नया फेस देने का प्रयास करेंगे। वहीं इस मंथन से जो लोगों से लगातार फीडबैक निकलकर सामने आ रहा है, उनका ये भी मानना है कि पीडीपी ने जिस तरह अपना जनाधार खोया है, उसके पीछे ये भी कारण है कि पीडीपी से निकले हुए कई लोग, चाहे वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का हिस्सा बने या किसी और, या फिर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी पीडीपी के वोट बैंक में सेंध लगाई है, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा है। तो ऐसे में जिस प्रकार रीऑर्गेनाइजेशन की बात पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में चल रही है, जितनी भी इकाइयां, जितने भी यूनिट्स थे पीडीपी के पूरे जम्मू कश्मीर में, उनको डिसॉल्व कर दिया गया है। जो स्पोक्स पर्सन के पैनल से,
उनको भी समाप्त किया गया है। तो जल्द ही एक नई तस्वीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रीऑर्गेनाइजेशन की तस्वीर यहाँ पर सामने आएगी। और जिस तरह हम आपको बताते चले थे कि कांग्रेस के बीच भी इस तरह के स्वर निकल के आ रहे हैं। रीऑर्गेनाइजेशन की बात बहुत पहले चल रही थी, लेकिन जिस तरह केंद्र ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी बनाई थी जिसकी सरबराह जो हेड कर रहे थे रविंद्र शर्मा, चीफ स्पोक्स पर्सन थे। अभी वो कमेटी अपना फीडबैक ले रही है विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर। लेकिन कहीं ना कहीं श्रीनगर से भी आजा कहीं जो उनके दीगर नेता है गुलाम नबी मोंगा की अगर बात करें तो उन्होंने एक आक्षेप तारिक हमीद करा पर भी लगाया है, जो इस वक्त प्रेसिडेंट है कांग्रेस के। उनको कहा है कि वो पीडीपी से निकलकर सामने आए हैं, कहीं ना कहीं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो एजेंडा है वो कांग्रेस में लाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस भी मात्र इन इलेक्शंस पे 6 सीटों पर सिमटती हुई नजर आई है। जम्मू संभाग से 1 और कश्मीर संभाग से 5 सीटें उन्होंने ले आई है। तो कहीं ना कहीं पीडीपी और कांग्रेस जम्मू कश्मीर में अपना जनाधार एक बार फिर टटोलने का प्रयास कर रहे हैं। एक्शन मोड में दोनों पार्टीज नजर आ रही हैं, क्योंकि आने वाले समय में एक बार फिर चुनाव की आहटें जम्मू कश्मीर में महसूस की जा रही हैं, क्योंकि बहुत जल्दी यहाँ पर यह माना जा रहा है कि पंचायती इलेक्शंस, अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शंस होंगे और इन इलेक्शंस में बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद को लेकर पीडीपी नए चेहरे सामने ला रही है, क्योंकि युवाओं को अट्रैक्ट करने के लिए नए चेहरे, नए एजेंडे लेकर पीडीपी आएगी। अब देखने वाली बात है कि आने वाले समय में क्या वाकई रीऑर्गेनाइजेशन पीडीपी में और क्या रीऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस में देखने को मिलेगी, ये समय ही बताएगा। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।